भारत में सरकारी नौकरियों का आकर्षण कितना ज्यादा है, इसे आप गुजरात के बनासकांठा से आई इन तस्वीरों को देखकर तुरंत समझ जाएंगे। यहां परसों यानी 27 नवंबर को ग्राम रक्षक दल के 600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। सिर्फ 600 पद थे और इन 600 पदों के लिए 6000 से ज्यादा लोग यहां पहुंच गए। ये सारे लोग सोचिए इन 600 पदों के लिए आए हैं और इसके बाद इस भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया और पुलिस ने इन बेरोजगार युवकों पर लाठियां चला दी। ये तस्वीरें देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि किसी भी देश के जो युवा होते हैं वो उसकी असली ताकत है और कोई भी देश सिर्फ अपने युवाओं के दम पर ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं आप देखिए, हमारे देश के युवाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ये आप देखिए, और हमारे देश के युवा जो हैं वो नौकरियों के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं ये भी आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। ये दुखद है। ग्राम रक्षक दल पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें काम करने वाले लोगों पर गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है और इसमें शामिल लोग अपराध रोकने में पुलिस की मदद करते हैं। ये एक तरह की सरकारी नौकरी है जिसमें ग्राम रक्षक दल के जवानों को हर रोज 230 रुपए यानी एक महीने में करीब 7000 रुपए मिलते हैं। यानी ये कोई बहुत बड़ा सरकारी पद नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत बड़ी तनख्वाह है। फिर भी इस देश में बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि प्रतिदिन 200 से 250 रुपए देने वाली सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए भी हजारों लोग इस तरह आवेदन करते हैं और वो सब लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कि नौकरी मिल जाए। ये सब देखकर आपको लग सकता है कि सिर्फ भारत में ही सरकारी नौकरियों का इतना आकर्षण है, लेकिन सच ये है कि नॉर्वे जैसे देश में प्रति 1000 लोगों में से 159 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। स्वीडन में यह आंकड़ा 138 है, फ्रांस में 114, ब्राजील में 111, अमेरिका में हर प्रति 1000 लोगों में से 77 लोग सरकारी नौकरी में हैं, जबकि भारत में प्रति 1000 लोगों में सिर्फ 16 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देश में सरकारी नौकरी करना आसान नहीं है। यही ज्यादातर विकसित देशों में यही स्थिति है। सरकारी नौकरी करने वालों को वहां पर कई तरह के फायदे और अच्छी तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन वहां प्राइवेट सेक्टर की तरह सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर भी कड़ी नजर होती है और खराब प्रदर्शन या भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को फौरन नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, एक्शन होता है, डिमोशन कर दिया जाता है, यानी उनका पद नीचे घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका में सरकार को बजट बनाने में देर हो जाए तो कई बार इससे संबंधित विभाग में सरकारी कर्मचारियों पर उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है, एक्शन होता है और ये खबर हर बार वहां के अखबारों की सुर्खियां बनती है, हेडलाइन बनती है। यानी अमेरिका जैसे देश में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं होता, जबकि भारत में सरकारी नौकरी जीवन भर सुरक्षा की एक गारंटी बन जाती है। भारत में सरकारी नौकरी में कर्मचारियों को तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में सरकारी कंपनियों की हालत अच्छी नहीं है और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों और सरकारी विभागों की हालत क्या है। वर्ष 2019 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक उस साल 31 मार्च तक भारत की 189 सरकारी कंपनियों को 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ था, जबकि देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों पर 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा था। और एयर इंडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे इसी साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप ने सरकार से 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यह भारत की सरकारी एयरलाइंस थी जिसमें 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इस कंपनी को वर्ष 2020 और 21 में 80,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, जबकि प्राइवेट एयरलाइंस इसके मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। तो सोचिए, हमारे देश में प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मुनाफा भी कमाती हैं और सुविधाएं भी आपको अच्छी देती हैं, सर्विस भी आपको अच्छी देती हैं, और एयर इंडिया उसी माहौल में उनके साथ कंपीट नहीं कर पा रहा है। इसी तरह सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को देख लीजिए, पिछले साल 15,500 करोड़ रुपए, इस साल 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि एमटीएनएल का पिछले साल का नुकसान 3,800 करोड़ रुपए और इस साल 2,500 करोड़ रुपए है। यह हाल तब है जब बीएसएनएल में 1.5 लाख और एमटीएनएल में 18,000 कर्मचारी काम करते हैं।
अब खुद सोचिए, अगर यही 1.5-2 लाख कर्मचारी किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते और उनकी कंपनी इसी तरह से घाटे में चल रही होती, तो क्या ऐसा होता? या तो वो कंपनी ही बंद हो गई होती, या फिर हजारों लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया होता। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता, और यही वजह है कि देश के करोड़ों लोग किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं। और इस वजह से जिस भी सरकार को चुनाव जीतना होता है, वो चुनाव से पहले लोगों को लाखों सरकारी नौकरियां देने का वादा करती है। ऐसे ही वादे इस समय देश के उन राज्यों में किए जा रहे हैं जहां अगले 2 से 3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। तो ये अलग अलग पार्टियों का अब एक बिजनेस मॉडल बन गया है कि हर चुनाव से पहले बेरोजगारों को यह बताया जाए कि उन्हें सरकारी नौकरियों पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें भी सरकारी नौकरी ही चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं चाहिए। इसलिए गलती दोनों तरफ से है। सरकार आखिर कितनी सरकारी नौकरियां बांट सकती है, और अगर बांटनी शुरू की तो फिर इसी तरह से घाटा होता है, क्योंकि वो जो नौकरियां बांटी गई हैं वो इसलिए नहीं बांटी गई कि उन कंपनियों को या सरकार को उनकी जरूरत है। वो इसलिए बांटी गई हैं नौकरियां ताकि उनके जरिए वोट लिए जा सकें, लोगों को खुश किया जा सके। एक तरीके से उस पैसे को बहाया जा रहा है। इसलिए हम अपने युवाओं से भी आज ये कहेंगे, सरकार से भी ये कहेंगे कि जहां तक हो सके सरकारी नौकरियां बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल। और जो रिक्त पद खाली हैं उन पर सही तरीके से निष्पक्ष होकर वहां पर भर्ती होनी चाहिए, ताकि सही लोगों को सही नौकरियां मिल सके। लेकिन युवाओं को भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही आश्रित मत रहिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.